कैसे हो आप सभी? आई थिंक सबसे बड़ा बेहतर और अच्छे होगा। इंडियन एयरफोर्स का एक्शन वाई ग्रुप का कट ऑफ क्या होगा और जो न्यू रिक्रूटमेंट है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हम टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं इससे रिलेटेड। हाँ, सॉरी भाई मेरे अभी अभी ओके, ठीक है। तो हम चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता देंगे यार। आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस, बट रियली मैं बताऊँ ना, एक फैक्ट, तो व्हेन यू डोंट नो कि भैया टोटल कितनी वैकेंसी है, देन क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है ना? मान लो जैसे एसएससी का कोई रिक्रूटमेंट आ रहा है, बैंक का कोई रिक्रूटमेंट आ रहा है, कोई भी रिक्रूटमेंट अदर आ रहा है, मान लो स्टेट एग्जाम आ रहा है। तो जब कोई टॉप प्रेडिक्ट करता है ना, तो उनको वैकेंसी का एक आइडिया होता है कि हाँ भैया 1000 पोस्ट हैं, 2.5 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें इतने मेडिकल के लिए होंगे, ऐसा ऐसा करके मतलब एक अंदाजा रहता है। बट इंडियन एयरफोर्स पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसे आप बोलते हो। लेकिन अभी क्या है, हमें यही नहीं पता होता कि सर कितनी रिक्रूटमेंट है। बट रियली आई वांटेड टू से वन मोर पॉइंट कि जब आपका वैकेंसी आएगा ना, मतलब इस बार मुझे ये तो नहीं पता कि कितनी एग्जैक्ट वैकेंसी है, बट कोई 6000 कहता है, कोई 4000 कहता है, कोई 5000 कहता है, कोई 10,000 कहता है। तो आप ये जरूर मान सकते हैं 5000 प्लस ही रहेगा, 100%, इतना पिछली बार से कम नहीं रहेगा। मुझे ये रियली पता है कि अपकमिंग जो बैचेस आने हैं उसमें वैकेंसी बढ़ना है, कम नहीं होना। तो अगर पिछली बार 5000 थी, इस बार 6-7 कुछ हो सकता है, बट कम नहीं होगी, ये मुझे पता है। ठीक है, चलिए। तो एक हम सबका एक होता है कि भैया कट ऑफ का एक अगर आइडिया मिल जाए तो हम थोड़ा सेफ फील करें। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, या फिर आप में से काफ़ी सारे कैडेट नेवी का भी शायद ज्वाइनिंग जाने का प्लान बना रहे हो, भैया या बहन, मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ हार्ड है, काफ़ी हार्ड है वो। समझ लो जो एयरफोर्स का ट्रेनिंग एक्स ग्रुप का 24 से 28 महीने का होता था, ठीक है, वाई ग्रुप का केवल 24 महीने का ट्रेनिंग होता था। कहीं ना कहीं उतनी सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं 4 महीने में। तो समझ जाओ फिर टास्क, मतलब आपको प्रिपेयर रहना होगा। कि नेवी वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, लेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा जॉब जा रहा है बिल्कुल, वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। समझ रहे हो? तो ऐसी वाली सिचुएशन से अगर बचना है तो फिजिकल के लिए जाते रहना, नहीं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर कोई मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सिंपल सा बता रहा हूँ, आप ही लोगों के साथ ही पिछले बैच में जो नेवी में है, एयरफोर्स में है, ठीक है, फ़ोन अगर मिलता है तो मुझे भी कभी ना कभी कांटेक्ट या कॉल, इतने सारे लोग हैं जैसे आप ही में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर करता है, मैसेज कर देगा कहीं ना कहीं, तो फिर बता देता है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना फिजिकल करते रहना यार, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अचानक से आपके ऊपर जब प्रेशर आएगा तो आपको फिर वो घर वालों की याद आएगी कि अरे सब काम मुझसे ही कराया जा रहा है, उससे नहीं कराया जा रहा है, रियली में सब कर रहे होंगे। चलिए, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। रियली मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इस बार मैंने एयरफोर्स फेज 2 का बैच लॉन्च किया था, जिसमें से 123 लड़कों ने गूगल फॉर्म फिल किया है। मैंने गूगल फॉर्म फिल कराया था, जिसमें से 2 लड़के फेल हुए हैं। और मेरी जानकारी में भी 2 से 3 लड़के ही फेल हुए हैं, एक कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट फेल हुई है। मुझे लग रहा था वो भी नहीं होंगे, बट आकांक्षा नाम की कैंडिडेट है, वो फेल हो गई, बट अनएक्सपेक्टेड था। बाकी सारे के सारे कैंडिडेट पास हो गए हैं। तो 123 कैंडिडेट ने फिल किया, उसमें से एक कैंडिडेट के मार्क्स केवल 30 से कम थे एक्स ग्रुप में, बाकी सारे कैंडिडेट के मार्क्स 30 से ज़्यादा थे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले ही बोला था ना कि जिनके 30 से ज़्यादा हों वही लोग अप्लाई करना, क्या मतलब फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। और एक कट ऑफ का वो भी होता है, रियली मैं भी कट ऑफ की अगर कोई एग्ज़ाम देता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो सिंपल सा मेरा भी वो रहता है कि हाँ कितना, अगर कोई टीचर मेरे फेवर का बता रहा है तो मैं सोचूंगा कि भैया ये तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं। या फिर अगर कोई टीचर मेरे अगेंस्ट में बता रहा है तो मैं सोचूंगा ये टीचर नहीं अच्छे हैं, वो टीचर अच्छे हैं। तो ये वाली सिंपल सी मेंटेलिटी है, सभी की मेंटेलिटी है। हाँ, तो जैसे मई पे आपका इनरोलमेंट, सर मेरिट आना है, 13-14-15 मई, 14-15 मई तक आपका मेरिट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इनरोलमेंट है आपका 22-23-24, मतलब कि लगभग 25 मई तक आप मान सकते हो कि आपका इनरोलमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि एयरफोर्स ने ऑफिशियल मेंशन कर रखा है, वो ऑफिशियल के बेसिस पे उससे पहले आ जाएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि उसके आप 10-5 दिन पहले मान सकते हो, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, एक्स ग्रुप का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ 22 नंबर है, वाई ग्रुप के जो मेल मतलब वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट है मेल 37.75, और एक्स ग्रुप की फीमेल कैंडिडेट 22 नंबर है, वाई ग्रुप की जो फीमेल कैंडिडेट है 31 नंबर है। तो अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ, अब जब यहाँ पे
आपका सिंपल सा बता देता हूँ, अगर जैसे पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, पहले क्या होता था 10,000 कैंडिडेट पता होता था, 10,000 और 15,000 पीडीएफ आता था, हम लास्ट जाके डिजिट देख ले 15,207 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। देन हम स्टेज 2 का आइडिया लगाते थे कि 60% बाहर हो गए। बट अभी वो चीज़ें नहीं पता कि एयरफोर्स किस बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, ठीक है, वैकेंसी कितना है। तो अगर आपको कोई कट ऑफ का या वैकेंसी का या फिर इतना सब आपको ढांढस टाइप में बता रहा है, तो भाई पता नहीं मुझे कैसे बता रहे हैं, बट रियली भाई आपको यही नहीं पता कि वैकेंसी कितना है, या फिर कितने लोगों को पेपर पास कराया एयरफोर्स ने। मैं कहता हूँ 5,000, अगर वो 5 गुना भी कराते हैं, ठीक है, तो 25,000 कैंडिडेट मान लो शॉर्ट लिस्ट करवा रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता कितना करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस डेट अपने पास सारा का सारा है कि किस बार कितने कैंडिडेट का हुआ था, कितने कैंडिडेट का नहीं हुआ था। अगर फीमेल कैंडिडेट की पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट का एक्स का 22 नंबर है, वाई का 31 नंबर है। बैन एक्स ग्रुप में लगभग 116-17 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और 60 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट वहाँ पे गए थे। थोड़ा सा इस बार वो कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग पे गए थे उनके साथ में मतलब फेयर नहीं हुआ। आई मीन कुछ कैंडिडेट का मतलब डॉक्यूमेंटेशन भाई हो गया, सब कुछ पूरा प्रोसेस हो गया, और फिर अंत में अंदर से कमांड आया, सुबह शाम तक सारा कुछ उनका होता रहा, शाम को उनसे कहा गया कि आप लोग नहीं सिलेक्ट हो। एक तो भाई घर से जाओ बैग पैकिंग करके, और केवल कुछ नंबर की वजह से, केवल कुछ नंबर, एक नंबर तो बहुत ज़्यादा बोलो, पॉइंट्स की वजह से, और उन लड़कों को बाहर आना पड़ा। केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी, लाइक वो रोने जैसा वाला भी सीन था। सिंपल है भाई, अब ज्वाइनिंग सेंटर पे पहुंच गए, अंदर पहुंच गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, सबको पता है कि आप ज्वाइनिंग पे चले गए हो, और फिर उधर से मतलब हो जाता, मतलब सारी की सारी होप आपकी जो थी वो बिल्कुल डन कि अब तो हो ही गया ना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। बट फिर फाइनली आता है कि आपका नहीं हुआ है। ऐसा भी इस बार हुआ था। 60 फीमेल कैंडिडेट थी, 60, ठीक है, जो पेंडिंग पे थी। स्टैंड बाई में केवल 20 फीमेल कैंडिडेट का क्लियर हुआ था, 20 से 22 फीमेल कैंडिडेट का क्लियर हुआ था, और मेल कैंडिडेट का पहले के कंपेरिजन में कम हुआ था, मतलब कि सारे के सारे कैंडिडेट, मोस्टली कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था। 100 या 123 कैंडिडेट एग्जैक्ट नहीं आते, बट 100 तक कैंडिडेट जो थे उनका जो कट ऑफ था वो क्लियर हो गया था, ठीक है। तो अगर मैं एक आपको कट ऑफ का आइडिया देना चाहूँ कि अगर आपके इतने आसपास हैं तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, और इसके आसपास नहीं है तो और ज़्यादा पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। एक्स ग्रुप का 22 नंबर है, वाई ग्रुप का 31 नंबर है। अगर आप एक्स ग्रुप, देखो मैं रियल बता रहा हूँ यार, कितना बढ़ेगा। एक्स ग्रुप में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो ना, तो आपको 7 to 8 नंबर अगर प्लस हो रहे हैं, मतलब अगर 30 के आसपास हो, ज़्यादा नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं जाएगा, पक्का ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी पक्का इस बार ज़्यादा है, ठीक है, और लास्ट टाइम के कंपेरिजन पे। तो अगर आप एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट 30 नंबर, और वाई ग्रुप अगर फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपका 35 नंबर, 30 और 35, डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे, फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। अभी मतलब कोई ये नहीं कि इनरोलमेंट और पीएसएल पे कितना जाएगा, इनरोलमेंट पे कितना जाएगा भैया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जितना पीएसएल पे बढ़ जाता है वहीं पे अब इनरोलमेंट में रहता है। नहीं तो पहले क्या होता था, पीएसएल नहीं बढ़ता था तो इनरोलमेंट बढ़ जाता था, इनरोलमेंट नहीं बढ़ता था तो पीएसएल बढ़ जाता था, अपोजिट केसेस। बट अभी क्या है कि आपके अगर एक्स ग्रुप पे एज अ फीमेल कैंडिडेट 30 नंबर, और वाई ग्रुप पे अगर बात कर लेते हैं 35 नंबर के आसपास हैं, 35 के आसपास क्लोज में हो आप, तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं फर्स्ट सेकंड पे इतने कैंडिडेट आउट हुए हैं, मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, रियली में बताऊँ, जितने कैंडिडेट ग्रुप में थे ना, मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग इस पर जेडी के बैच पे जुड़े थे, तो वहाँ पे भाई सिंपल है, एक ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी नहीं जुड़ा हो जुड़ जाइएगा। काफ़ी सारे अपडेटेड एंड रिलेवेंट चीज़ें आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, ये चीज़ भी बता दी। हाँ, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी कैंडिडेट थे ना भाई, फेल एक ही दो हुए हैं, फेल हुए नहीं, नंबर भी उनके अच्छे हैं। मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ फाइल बना के शेयर कर दूंगा, रिव्यू देख लेना कितने अच्छे रिव्यू हैं, और उसके बाद उनके मार्क्स भी देख लेना सभी, किस ग्रुप में कितने नंबर है। एक्स ग्रुप में फीमेल कैंडिडेट अगर आप 30 के आसपास हो, वाई ग्रुप में अगर फीमेल मेल क्या मतलब कि 35 के आसपास हो फीमेल कैंडिडेट 35, और एक्स ग्रुप में अगर बात कर लेते हैं 30 के आसपास हो, देन आप डेफिनेटली सेफ मान सकते हो। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ अगर मेल कैंडिडेट, भाई मेरे 30 नंबर होने चाहिए एक्स ग्रुप में। मैंने 1-2 कट ऑफ की वीडियो देख के मुझे लड़कों ने शेयर किया, उन्होंने बोला 2-3-4 नंबर बढ़ सकता है,
बढ़ सकता है, हो जाए भाई, बढ़ सकता है। वैकेंसी 10,000 होगी तो डेफिनेटली बढ़ सकता है। बट फेज़ 2 पे ज़्यादा लड़के बाहर नहीं हुए हैं, कुछ सेंटर पे बाहर हुए हैं। हरियाणा जैसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सेंटर रहा है इस बार का। गुवाहाटी ईज़ी रहा है, सिकंदराबाद ईज़ी रहा है, कानपुर भी अपना ओवरऑल ठीक ही रहा है, बिहाटा भी ठीक ही रहा है, एज़ यूजुअल जैसा हमेशा रहता है वैसा ही रहा है। बट हरियाणा के सेंटर के रिव्यू, वो जो लड़की मैंने बताया फेल हुई हैं, उनका हरियाणा पे ही था फेज़ 2, और टॉपिक मैंने वो टॉपिक नहीं करा था रियली। बट उन्होंने बोला कि भैया मैंने बोला भी, फिर भी नहीं हुआ। तो क्या ही कर सकते हैं, हो सकता है सर जो हों उनके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा-सा। एक्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट आपके भाई 30 नंबर के आस-पास है, 30 से ज़्यादा नहीं, अगर 30 के आस-पास है मतलब 29-30, देन डेफिनिटली आप खुद को सेफ मान सकते हैं। और वाई ग्रुप में अगर बात करें 40 नंबर के आस-पास है, अगर 40 नंबर मतलब 39 और 40 मार्क्स, देन डेफिनिटली आप सब सेफ हो। 40 से ज़्यादा है तो आप पक्का सेफ कैटेगरी पे हो। वहीं पे एक्स ग्रुप में 30 नंबर से ज़्यादा है तो आप सेफ में हो, फीमेल में एक्स में 30 से ज़्यादा है तो आप सेफ हो, और वाई में 35 से ज़्यादा है तो आप सेफ हो। इससे कम होंगे डेफिनिटली वो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। आई नो कि उनको लगेगा कि भैया ने हमारे फेवर की बात नहीं करी, या फिर भैया बताते कि 1 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा या फिर इतना कम रहेगा कट ऑफ, तो डेफिनेटली यार सिंपल सी बात है, सब लोगों को तो वैसे भी संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर बाद में जब कट ऑफ आएगा पता लगे 5 नंबर बढ़ गया, फिर आप गालियाँ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई मेरे? ठीक है, सिंपल सी मेंटालिटी है अपनी कि मैं मतलब अगर मैं भी कोई एग्ज़ाम देता हूँ या फिर कोई भाई मेरा एग्ज़ाम देता है तो मैं लाओ देख लेता हूँ यूट्यूब पे कट ऑफ बताते हैं। ठीक है? तो देखा कट ऑफ, तो भाई जिसने फ़ीवर की बताई, सिंपल सी बात है, उसमें उनका हो रहा है, तो आप खुशी ही होंगे। और अगर उसने अगेंस्ट में बताई, तो डेफ़िनेटली यार आता नहीं है कुछ, इनकी वो कट ऑफ गलत हुई थी। हाँ, ऐसे ही कल मेरा भाई उसका बता रहा था एसएससी जीडी का, अंकित भाटी आप सभी जानते हैं रोज़गार विद अंकित, तो उनका बता रहा था। तो उसने कहा कि भैया इन्होंने तो एसएससी जीडी का इतना बताया था, फिर उसने दिल्ली पुलिस को एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा हो जाता है, लाइक प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। तो इस वजह से तो मेरा जो एक रिव्यू था कि आप सभी के अगर इतने-इतने नंबर हैं, एक्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट भाई मेरे 30 नंबर के आस-पास हो, व और वहीं पे अगर बात करते हैं वाई ग्रुप 40 नंबर के आस-पास हो, और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप में, तो अगर आप 30 के आस-पास उसमें भी पहुँच रहे हो, तभी अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि आपकी पोस्टें थोड़ा कम होती है एज़ अ कंपेयर टू मेल कैंडिडेट। हाँ, आपके कैंडिडेट आपके कॉम्पिटेंट भी कम ही होते हैं, इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ हो सकती है। बाकी खुद का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? पढ़ाई में कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो आप डेफ़िनेटली जहाँ पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कर लिया करो और एक ऑडियो नोट कर दिया करो। तो फिर मैं टाइम निकाल के डेफ़िनेटली आपका रिप्लाई कर दूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए, ध्यान रखिए खुद का। बाय बाय, टेक केयर।